नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और इस समय हमारे साथ में है पंकज वियोगी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। नमस्कार। और आपको और नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। तो आज पंकज जी क्या बताने जा रहे हैं व्यूवर्स को, क्योंकि आपकी जो ये हीलिंग की प्रैक्टिस का हमने कई सारे जो है डिस्कशन किए हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमने किया है। और आज आप क्या बताने जा रहे हैं व्यूवर्स को? आज हम बात करेंगे आध्यात्मिकता और धार्मिकता में अंतर की जो है। धर्म जी क्या है और अध्यात्म क्या है, और इस पे हम बहुत अंदर तक नहीं जाना है। एक जनरल, एक सामान्य भाषा में इसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जी धर्म जी क्या है और अध्यात्म क्या है। जी जी देखिए, अ, हम सब कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति अ, का जब जन्म होता है तो किसी परिवार में, वास्तव में जन्म से वो किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी न किसी परिवार में उसका जन्म होता है, किसी संस्कार में उसका जन्म होता है। तो उस तरह के संस्कार, उस तरह के धर्म को वो अपना लेता है, जाने अनजाने अपना लेता है। और जी जो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो लड़का जो है सनातन धर्म का कहा जाने लगता है। जो इस्लाम में पैदा हुआ, वो इस्लाम धर्म का जो है जानकारी कहने लगता है। या इसी तरह से अन्य जो भी धर्म है, सिख है, जैन है, बौद्ध है और ईसाई है, जो जहां भी पैदा हो गया, वर्तमान में वहीं से उसका जो है धर्म प्रारंभ हो जाता है और माना जाता है कि वह उस धर्म का व्यक्ति है, उस धर्म का अनुयायी है। जी आ, जबकि अध्यात्म थोड़ा सा अलग है। अध्यात्म वास्तव में धर्म है तभी अध्यात्म भी है। हम बहुत सही कुछ बात। जानना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, और वो उसकी शुरुआत तो धर्म से ही होती है। धर्म ही हमें सिखा देता है कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी प्रेम करना चाहिए, सबके साथ जो है एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और बहुत सी बातें हमें धर्म सिखाता है। लेकिन धर्म बस यहीं तक रह जाता है। इसके बाद जब हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, उस पर हम चलने लगते हैं, तो वास्तव में अध्यात्म का पथ वहां से शुरू होता है। हम्म कि जब हम चलने लगते हैं उस पर, जैसे प्रेम करना चाहिए, ये सारे धर्मों ने कहा है। चाहे आप सनातन हम्म धर्म ले लीजिए, चाहे इस्लाम ले लीजिए, हम्म चाहे ईसाई ले लीजिए, जैन ले लीजिए, बौद्ध ले हम्म लीजिए, सबका एक वो है कि प्रेम करना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें सभी धर्म कह रहे हैं, लेकिन हम्म उसका जब हम अनुपालन करने लगते हैं तो वहां से अध्यात्म का प्रारंभ हो जाता है। बेस हम्म वो है, नींव वो है, और वहां से फिर जो है अध्यात्म प्रारंभ करता है। होता क्या जी है कि धर्म के नाम पर हम बंटने लगते हैं। धर्म के नाम पर पता चला कि हम ईसाई हैं तो हमारा अलग एक रूप है, हम हिंदू हैं तो हम अलग कहते हैं कि हमारे ही देवी देवता सही हैं, हम इस्लाम के हैं तो हम दूसरा ढंग से मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपस में एक झगड़े का कारण बनता है, आपस में तनाव का कारण बनता है। लेकिन जब आप मूल में जाइए तो इनमें कोई अंतर नहीं है। अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, इसको आप चाहे जिस रूप में कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से पानी को आप जो है पानी कहिए, वाटर कहिए, जल कहिए, नीर कहिए, या कुछ भी कहिए, तो उससे पानी तो पानी रह जाएगा। केवल आप नाम उसका जो बदल दे रहे हैं, नाम चेंज कर दे रहे हैं। उसी तरह से ईश्वर की बातें भी कही गई हैं। और अध्यात्म वास्तव में उस जो है धर्म, समझ लीजिए कि धर्म क्या है, एक कर्म कांड है, चाहे वो सनातन धर्म के रूप में हो, चाहे किसी अन्य धर्म के रूप में हो। और अध्यात्म क्या है, वो अनुभूति है। वास्तव में अध्यात्म क्या है, वो अनुभूति है। जो कुछ भी कहा जा रहा है धर्म में, उसकी क्या आपने अनुभूति कर ली है? क्या आप ध्यान में अंदर तक जाकर उस चीज को महसूस कर पाए हैं? बस यही अंतर है धर्म और हम्म अध्यात्म में। जी। आज तक तो मुझे जो समझ में आता था कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना दोनों एक ही चीज है, लेकिन आपने आज उसको जो है इस तरीके से एक्सप्लेन किया है,
तो मुझे भी ये लग रहा है कि अधिकतर लोगों को यही समझ में आता होगा कि जो भी धार्मिक है, क्योंकि ये कहा जाता था कि बहुत ही ये धार्मिक व्यक्ति, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति, दोनों का एक ही मतलब लगभग समझा जाता था। लेकिन आपने जिस तरीके से इसमें अंतर को बताया है, और ये बात सही है, धर्म ही जोड़ता है अध्यात्म को, और अध्यात्म बाद में आता है, धर्म पहले आता है। और ये और इसके बारे में मतलब और क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, धर्म और अध्यात्म में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म से शुरुआत होती है और अध्यात्म उसकी परिणति है। अंतिम पायदान आप समझ लीजिए कि अध्यात्म है और शुरुआत नींव जो है वो धर्म है। वैसे वर्तमान समय में पहले की बात अलग थी जो है, लेकिन वर्तमान समय में धार्मिकता एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। धार्मिकता मतलब एक सांप्रदायिक बात हो गई है। धार्मिकता मतलब ये हो गया है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दें, दूसरे धर्म के लोगों की आलोचना करें, ये हो गया है। जबकि अगर हम अध्यात्म में हैं तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है, हम इस बात को हम समझ लेते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, या मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं हमें जाना है, कोई से लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, तो एक रास्ता जो हमने चुना है वो हमारा रास्ता है और कोई दूसरे रास्ते से उस स्थान तक जा रहा है। तो सबका रास्ता अलग अलग है, पहुंचना हमें एक स्थान पर है। तो जो रास्ते हैं वो वास्तव में जो धर्म है, और जो हम यहाँ पहुंच रहे हैं वो अध्यात्म, जिसको हम महसूस कर रहे हैं वो अध्यात्म है। और यही कारण है कि कई बार जो धार्मिक व्यक्ति जो है दूसरे की आलोचना करने लगता है, उसके बारे में गलत बात करने लगता है, बताने लगता है कि ये धर्म खराब है, या इस धर्म में जो है देवी देवता है इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब तमाम बातें जो है आप किसी भी उससे पूछ लीजिए, वो बताएगा। कोई कहेगा कि मेरा धर्म अच्छा है, कोई हिंदू को बताएगा बढ़िया, कोई इस्लाम को बढ़िया बताएगा, कोई ईसाई को बताएगा, कोई जो है सिख या जैन या बौद्ध, या दुनिया में बहुत से धर्म है। सब व्यक्ति को अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ लगता है। उसका कारण है कि बचपन से ही जिस चीज को वो जान रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, उसको वो चीज अच्छी लगने लगेगी। और होता भी है, कोई भी धर्म खराब नहीं है, कोई भी धर्म के नियम खराब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, और वहीं से फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तो दूसरे को हम नीचे दृष्टि से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला एक गलत रास्ते पर चल रहा है और हम उसको सुधारने का प्रयास करने लगते हैं, और यहीं से तनातनी बढ़ती है, यहीं से एक दुराव बढ़ता है, और इसी के कारण जो है फिर हम अध्यात्म से दूर होते जाते हैं। धर्म के रास्ते पर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि अध्यात्म आपको कभी भी दो धर्मों में भेद करना नहीं सिखाएगा। वो स्पष्ट बताएगा कि जो चीजें जो है इस्लाम में है, जो चीजें हिंदू में है, जो चीजें ईसाई में है, धर्म में है, वो सब कुछ जो है सब एक ही है। उनको केवल दृष्टिकोण अलग अलग है, देखा दूसरी तरह से जा रहा है। सब जगह प्रेम है, सब जगह सद्भाव है, सब जगह अपने आप को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, और सब जगह जो है सेवा की बात की गई है। तो हर जगह संस्कार की बात की गई है, हर जगह। और सबसे बड़ी चीज तो आप देखिए, दान की बात आप देख लीजिए, हर जगह दान की बात की गई है। किसी ने परसेंटेज निश्चित कर दिया है कि 10%, किसी ने 4%, किसी ने 2%, लेकिन दान की बात सबने कही, और हर धर्म के लोग दान जरूर देते हैं। तो आप देखिए कि मूल रूप से हर धर्म एक ही बात कह रहा है, लेकिन अलग अलग चूंकि वो क्षेत्र हो जाते हैं तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, और यहीं से धार्मिकता बदल जाती है। और अध्यात्म में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में सबको एक समझा जाता है, और अंतोगत्वा जो है इस शरीर का जो चक्र है उसको छोड़ने की बात कही जाती है। और भी बहुत सी बातें हैं अध्यात्म में जो है, बहुत गूढ़ विषय है अध्यात्म जो है। उसमें जो है कुंडलिनी जागरण की बात भी आती है, अपने जो है और भी चक्रों की बात आती है, अपने ऑरा की बात आती है। मतलब बहुत सी बातें आती हैं जिसको सामान्य रूप से बहुत लंबा चर्चा यहाँ पर हो जाएगा। तो उस चीज को समझने की आवश्यकता है कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, और हमें वास्तव में अध्यात्म का अनुसरण करना होगा। हम केवल 10 मिनट 15 मिनट अगर हम केवल मौन रह लेते हैं, हम केवल जो है ध्यान कर लेते हैं, तो हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई लेवल लगाए कि हम हिंदू धर्म के
पूजा प्रार्थना के द्वारा या किसी अन्य धर्म के पूजा प्रार्थना के द्वारा ही आगे बढ़े, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। हम किसी भी माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास केवल एक रास्ता होना चाहिए। जी जी, इसीलिए शायद साधु संत ये भी कहते रहे हैं कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो रास्ते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आदमी तभी जा पाता है जब उसको ये लगता है कि हाँ, अल्टीमेट जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, वो एक ही है। जैसा कि आपने ये बताया कि कोई भी धर्म जो है, इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही, दान की जो प्रवृत्ति करने की बात कही आपने, और ये सही बात है कि जितने भी बहुत ही बड़े जितने भी स्पिरिचुअल्स हुए हैं वो दान की तरफ सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे हम ये फेसबुक के ही मालिक का देख लें, 99% जो है वो डोनेट करते रहे हैं। धर्म, कोई भी धर्म हो, सब जगह जितने भी हमारे ये मठ हैं, जितने भी हमारे आश्रम हैं, जितने के सारे धर्मों में जितने, वहाँ पे दान की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा रही है, लोग डोनेशन देते रहे हैं। और धर्म से जुड़े होने का सबसे बड़ा यही रहता है कि वो जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दान की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। सारे कर्मकांड में भी दान है, सब कुछ है। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि दान की प्रवृत्ति आदमी को बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा वो कर देती है कि केवल अपने लिए नहीं सोचना है, हमें दूसरों के लिए भी सोचना है कि अगर हम सक्षम हैं तो दूसरों की भी हम मदद करें। और अभी एक कोट कुछ दिन पहले मुझे मिला भी था, उसमें ये कहा गया था कि आप रिच तभी हैं जब आप दूसरे को एनरिच करते हैं, तभी आप माने जाएंगे कि आप रिच हैं, आप धनी हैं। आप दूसरों के लिए भी करें, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और हमें लगता है कि धर्म और अध्यात्म को समझने के लिए जो आपने एग्जाम्पल दान का दिया है, ये सबसे बड़ा है। जी कि दान के बारे में भी एक चीज हम कहना चाहते हैं। दान मतलब ज्यादातर हम लोगों ने समझ रखा है धन से, कि जो कुछ भी धन है उसको हम दे रहे हैं। वास्तव में दान केवल धन ही नहीं है, रुपया पैसा ही नहीं है। आपके पास हो सकता है किसी के पास रुपया पैसे नहीं हो, तो वो क्या है कि वो फिर क्या दान नहीं दे सकता है? ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसको देने की प्रवृत्ति रखते हैं, आप उसको दूसरों को दे रहे हैं, तो वो दान है। बहुत बढ़िया। अगर उसका जी आप उसका मूल्य नहीं ले रहे हैं तो वो दान है। अगर आप उसका मूल्य ले रहे हैं तो हो सकता है वो व्यवसाय हो जाए या कोई और चीज हो जाए, लेकिन अगर आपके पास जो कुछ भी है उसको आप दूसरों को दे रहे हैं, यदि आपके पास ज्ञान है, विद्या है, वो आप दूसरों को दे रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का दान है। यदि आपके पास धन है तो आप दे रहे हैं तो वो एक दूसरे प्रकार का दान है। इसी प्रकार से आपके पास कुछ और नहीं है तो आप सेवा कर रहे हैं, किसी मरीज की सेवा कर रहे हैं, किसी बूढ़े पुरुष की सेवा कर रहे हैं, गरीब की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से जो है का दान है। मतलब कुछ ना कुछ आप, ऐसा नहीं कि दान मतलब आप केवल धन से मत समझिए। दान मतलब जो है जो कुछ भी हम आप दूसरे को दे सकते हैं। अगर हम प्रेम दे सकते हैं तो वो भी एक तरह का दान है। बस यही है कि दान का शर्त यह है कि उसमें फिर मूल्य नहीं आपको लेना है, बस तब दान है। आप किसी को भी दे दीजिए वो दान है, कुछ भी दे दीजिए वो दान है। जी आप इसका आप उसका उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे ऋषि दधीची हुए हैं, तो उन्होंने दान में अपना पूरा शरीर दे दिया था, अपनी हड्डियां दे दी थी, जिससे जो है दैत्यों का जो है को संहार किया जा सके। तो अब वहां पर उन्होंने कोई दान जो है धन का नहीं दिया। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि जो है वो ज्ञान का दान किया करते थे, जबकि राजा लोग जो है वो धन का दान किया करते थे। तो ये सबके ऊपर निर्भर है कि हमारे पास क्या है। जो हमारे पास होगा हम वही दे सकेंगे। तो इसलिए हमें प्रयास भी करना है, कुछ चीजें संग्रह भी करने हैं, क्योंकि हमारे पास होगा तभी हम देंगे। ज्ञान होगा तो ज्ञान दे पाएंगे। और ये भी प्रकृति का एक नियम है, ये भी आप जान लीजिए कि जो कुछ भी हम बांटेंगे ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, धन बांटेंगे तो धन बढ़ेगा, सेवा बांटेंगे तो सेवा भाव बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से होगा और होता है, ये प्रकृति का नियम। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने डिटेल में बताया।
और कितनी अच्छी बात आपने कही कि दान जो है यही माना जाता है, मोस्टली यही माना जाता है कि अगर हम कुछ धन का दान कर रहे हैं तो वही दान माना जाता है। लेकिन आपने कितनी अच्छी बात कही कि अगर आप अपने समय का भी अगर आप समय किसी को दे रहे हैं और उसका उसके लिए सदुपयोग है तो ये भी एक तरीके से दान ही है। ज्ञान आप दे रहे हैं तो वो भी दान ही है। तो आप जो कुछ भी आपके पास है उसको देने की प्रवृत्ति अगर है, और कितना अच्छा पंकज जी ने बताया कि अगर आप उसका मूल्य नहीं ले रहे हैं तो वो दान ही है। तो दान देने की, और मुझे जो समझ में आ रहा है पंकज जी अभी इसको थोड़ा बताएंगे कि जो कुछ आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दीजिए। क्या ऐसा है क्या कुछ? जी, निश्चित रूप से। यदि आप कुछ चाह रहे हैं कोई भी चीज, तो अगर आप उसको बांटना शुरू कर देते हैं तो जी अब वो आप जो है यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में एक तरह का आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, और वो चीजें फिर भविष्य में आपको निश्चित रूप से वापस मिलने लगेगी और ज्यादा मात्रा में मिलेगी। और वो मात्रा कम से कम 10 गुना तो होगी ही होगी, वो सैकड़ों गुना और हजारों गुना होकर भी आपके पास कई बार वापस आती है। वो आपके नियत पर भी निर्भर कर जाता है, आपकी इच्छा पर भी निर्भर कर जाता है, और आप कितना विश्वास कर जाते हैं उस यूनिवर्स पर। अगर आपको विश्वास नहीं है कि हम दे रहे हैं और लौटेगा, तो हो सकता है लौटेगा तो जरूर, लेकिन हो सकता है कम लौटे। लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि वो लौटेगा ही लौटेगा, तो वो फिर हजारों गुना बढ़कर भी या लाखों गुना बढ़कर भी कई बार आता है। आप प्यार बांट कर तो देखिए, प्यार मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप धन बांट कर तो देखिए। क्यों, अभी आपने जैसे एक उदाहरण दिया, क्या कहते हैं, फेसबुक के मालिक का जो है, आपने बताया कि 99% वो व्यक्ति जो है अपना जो है धन जो है दान कर देता है। 99% यानी उसके पास केवल 1% है, और उसके जी बाद फिर उसको इतना पैसा मिल जा रहा है कि उस 99 से भी वो ज्यादा परसेंट पैसा आ जा रहा जी है, और वो फिर बांट दे रहा है, फिर उसके पास पैसा आ रहा है फिर बांट दे रहा है। इसी तरह से हमारे तमाम जो है उद्यमी लोग जो है वो भी पैसा बांटते हैं। बड़े बड़े लोग जो है, जो टाटा बिरला या इस तरह के तमाम लोग जो है, वो लोग भी पैसा बांटते रह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उनके पास फिर वो उसी मतलब इतना लाखों करोड़ों रुपए वो बांट दे रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास जो है फिर से धन आ जा रहा है। हमारे तमाम जो है फिल्मी अभिनेता भी जो है, अक्षय कुमार या तमाम लोग जो वो भी दान किया करते हैं, और पता चलता है कि उनके पास फिर उससे भी ज्यादा दौलत आ जा रही है। तो दौलत जी का दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप जो बांटेंगे, ज्ञान आप बांटना शुरू कर दीजिए, आप देखिए कि ज्ञान आपके पास पहले से ज्यादा हो जाता है या नहीं हो जाता जी है। आप कीजिए, तो देना तो शुरू कीजिए। आप समय अगर दे रहे हैं, 4 लोगों को आप समय दे रहे हैं, तो फिर आपकी जरूरत पर 10 ही लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके साथ फिर कोई और नहीं जुड़ पाता है। तो आप जो कुछ जी भी देंगे वो आपके पास लौटेगा ही लौटेगा, ये निश्चित है। बहुत अच्छा। ये प्रकृति का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है। जी बहुत अच्छा। आपने मुझे दो बातें और याद आ गई इसी के बीच में, चूंकि समय भी समाप्त हो रहा है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ये मुझे दो बातें और याद आ गई, इसको भी ऐड करना चाहूंगा। दो एग्जाम्पल हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर शाहवजी ढोलकिया, जो अपने एम्प्लॉइज को फ्लैट और कार, हीरे, ये सब देने के, हीरे के व्यापारी हैं वो। ये उन्होंने गिफ्ट में जब दिया तो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। उनका इंटरव्यू मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि आप देना शुरू कर दो केवल। कहे मैं सोचता ही नहीं हूँ, उनके वर्ड्स थे, उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर किसी को कह दिया कि हाँ ये दूंगा तो फिर वो दूंगा। अब कहाँ से दूंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुंह से निकल गया तो देना है फिर वो। लेकिन आज उस व्यक्ति के पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मेरे सामने ये है, मैंने एक इंटरव्यू और भी सुना था। एक बहुत बड़े वेबसाइट की ओनर हैं, लेडी हैं, श्रद्धा शर्मा। उनके वर्ड्स थे, जो कुछ है देना शुरू करो, है तब भी दो, नहीं है तब भी दो। आज उस लेडी ने इतना स्ट्रगल किया अपने बचपन से लेकर पढ़ाई तक, आज उनके पास में करोड़ों की संपत्ति है। टॉप क्लास की अर्निंग है उनकी वेबसाइट से।
तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सोच एक परिवर्तित होता है, और मुझे लगता है कि ये दोनों लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि दान देने की प्रवृत्ति ये तभी आती है जब आप कहीं ना कहीं अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्मिक हैं। क्योंकि देने की प्रवृत्ति तभी आ सकती है क्योंकि कभी जो धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो देने की प्रवृत्ति नहीं कर सकता। उसको चाहे जितना हो जाए उसके पास कम ही रहेगा, उसको लगेगा कि अभी और हमें लेना है। हम लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचे, ये तो मेरा मत था, लेकिन एक्सपर्ट चूंकि पंकज जी हैं, हम चलते चलते उनसे एक बार फिर से कंक्लूजन पॉइंट लेते हैं। जी पंकज जी। देखिए, दान की बात आपने किया, और दान धर्म क्या करता है, वो फोर्स करता है, आपसे जबरदस्ती दान दिलवाता है। लेकिन और वो एक जब बार बार जो जबरदस्ती वो दिलवाता है दान आपसे, तो एक आपकी आदत डेवलप हो जाती है दान देने की, और तब वो अध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपकी अंदर से इच्छा होती, पहले आपकी इच्छा नहीं होती कि हम कुछ दें, लेकिन जब चूंकि हमारा धर्म कह रहा है कि दान दो, तो हम दान देने लगते हैं। तो धीरे धीरे एक आदत डेवलप हो जाती है और अध्यात्म की तरफ हम चले जाते हैं, और फिर हमारे अंदर भी एक इच्छा हो जाती है कि हम कुछ ना कुछ देने लगते हैं। देखिए, धर्म बीज है, धर्म नींव है, हम फिर से कहना चाहेंगे, और अध्यात्म उसकी प्रकाष्ठा है, वो वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है। धर्म जो है, जो प्रकाष्ठा है, अपना जो है अपने आप को, सेल्फ को जानने की एक विधि जो है, वो शुरुआत धर्म करता है, और अध्यात्म आपको वहां तक पहुंचाता है, उसकी परिणति वही है। और वास्तव में धर्म, जो दो धर्म है, चार धर्म है, वो आपस में अलग नहीं है। होता क्या है कि थोड़ा सा हम राजनीति के क्षेत्र में जब से आ गए हैं, या उससे पहले भी, वो आपस में हमें अलग करने के ज्यादा दांव खेले जाने लगता है, या हमारे जो धार्मिक गुरु इत्यादि हैं, वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए जो है थोड़ा सा ज्यादा वो करने लगते हैं, और तब हमारे धर्मों के बीच जो है दूरी बढ़ने लगती है। यदि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक लोग जो है इस पर बहुत ज्यादा दखल ना दे, तो समान रूप से आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है। लेकिन समस्याएं तब बढ़ती है जब धर्म जो है, जब हमारा जो है राजनीति से बढ़ जाता है, और जब राजनीति से प्रेरित हो जाता है, वहीं से सब समस्याएं आती हैं। और समान रूप से हम धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते हैं, और तब धीरे धीरे हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे चले जाते हैं, और हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने शरीर को जान सकते हैं, अपने सुपर के बारे में जान सकते हैं, सब कुछ हम जान सकते हैं। उस ईश्वर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। और आपने मतलब हमारा जो टॉपिक था धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है, लेकिन इसमें कई चीजें आपने जो है, और बहुत अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी कि दान देने की जो प्रवृत्ति के बारे में आपने बताया। तो ठीक है, अच्छी बात है। व्यूअर्स आज जो है पंकज जी की बातों को सुन के और कुछ ना कुछ वो दान करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि धन ही यहाँ काउंट नहीं करता है, आप ज्ञान का भी दान कर सकते हैं, समय का दान कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो दूसरों के काम आ सके। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि उसका असर क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें पंकज जी बताते हैं, हम बार बार आपको कहते हैं कि प्रैक्टिकली उसको करके देखिए आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात गलत है, तो वो भी चीज़ आप अपने जो है एक्सपीरियंस तो शेयर करिए कि नहीं ये बात गलत है, और हमने बहुत ही दाम दिया लेकिन कोई भी हमें लाभ नहीं हुआ। क्या इसके पहले भी जो टिप्स दिए थे उसको आप फॉलो करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बातें गलत हैं, नहीं वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो वो भी आप शेयर करिए, जिसपे हम पंकज जी से पूछें कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी आ गई, या ये इशू ही नहीं सही था, जो कुछ भी है। लेकिन चूंकि हम पब्लिक के लिए इन चीज़ों को ला रहे हैं, तो पब्लिक का रिव्यू और उनका रिएक्शन जानना बहुत ही जरूरी है। तो पंकज जी कोई और भी बात तो नहीं आप कहना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहते हैं? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि कोई चीज आप प्रयोग कीजिए, और अगर सफलता नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से आप प्रयोग करिए, और सफलता तो मिलेगी मिलेगी जो भी हम बता रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मिल पा रही किसी कारणवश, तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, और उसके कारण पर जाकर जो है हम उसका निवारण किया जाएगा, उसका को दूर किया जाएगा जो है।
और निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। और हम आप सबसे बस एक ही बात कहेंगे कि धर्म से अध्यात्म की तरफ बढ़िए, और उस धर्म का जो मूल उद्देश्य है, उस परमात्मा को जानना, उस ईश्वर को जानना, उस अल्लाह को जानना, वहां तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। और बहुत ही जो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें एक रिसर्च में भी टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उसके बारे में जानने की भी आवश्यकता होती है। पंकज जी को तो वो इन प्रैक्टिस हैं। पंकज जी के बारे में चलते चलते एक बार फिर से बता दें, अगर हमें नए व्यूवर्स कोई देख रहे हैं, वो हीलिंग एक्सपर्ट हैं। और हीलिंग एक्सपर्ट के बारे में ये होता है कि अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको हेल्थ का कोई इशू आ रहा है, या कहीं भी किसी भी वो टीचर भी हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो आपको अगर कहीं कुछ भी गाइडेंस चाहिए होता है तो उनका नंबर भी फ्लैश कर रहा है, आप उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। अब ये सवालों का जवाब वो कैसे देंगे, वो दान में देंगे या धन लेके देंगे, ये आप उन्हीं से बात करके बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी जो चल रहा है ये तो दान है जो लाइव पे चल रहा है, उसके बाद में आप उनसे खुद बात करके चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार के टॉपिक लाने के नमस्कार। लिए, इसके समय देने के लिए, जो व्यूवर्स के कहीं ना कहीं काम आ सके। तो आपकी खबर ने तो ये अपना समय दान दिया है, पंकज जी ने अपना ज्ञान दान दिया है। तो इस कितना आप उसका उपयोग कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूवर्स का भी, पंकज जी आपका भी। नमस्कार।